Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आप जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 4 के लिए। हम जो है वो है चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी पे और हम जो है इसका पार्ट पढ़ रहे हैं 5D। हम डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्स क्लाइमेट के और आज जो है उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं रेनफॉल के हवाले से। अच्छा जी, तो रेनफॉल के हवाले से हम पढ़ने जा रहे हैं द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड इज कॉल्ड रेनफॉल, यानी पानी जो आसमान से ज़मीन की तरफ गिरे उसे हम बारिश कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल इज कैलकुलेटेड इन मिलीमीटर्स, mm, सेंटीमीटर्स, cm और इंचेस, in। अच्छा जी, हम इसे 3 तरह से जो है वो मैयर यानी कि इसकी पैमाइश कर सकते हैं, यानी कि मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में और इंचेस में। The average quantity of 1 year rainfall makes the climate of the area। किसी भी जगह की एक साल की बारिशें जो है उस जगह के क्लाइमेट के बारे में आपको बताती हैं, यानी आबो हवा के बारे में। You can calculate the quantity of rainfall at home by using a rain gauge as given in the picture। अच्छा जी, आप अपने घर में भी जो है ना वो मैयर कर सकते हैं बारिश को रेन गेज के ज़रिए, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है। You can make a rain gauge by yourself। आप खुद से भी रेन गेज बना सकते हैं। वो किस तरह से? Take a drinking glass or bottle and paste a ruler on the outer surface of the glass or beaker with स्कॉच टेप। अच्छा जी, आपने एक जो है वो पानी पीने वाला ग्लास लेना है, ये कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है। उसके बाहर वाली साइड पे आपने एक रूलर जो है वो फिक्स कर देना स्कॉच टेप से। पुट दिस ग्लास और बॉटल इन द यार्ड व्हेन इट इज रेनिंग, और आपने उस जगह पे रख देना है जहां पर बारिश आती हो। व्हेन द रेन स्टॉप्स कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द रेन वाटर कलेक्टेड इन द रेन गेज इन mm, cm और in। और जब बारिश रुक जाए तो आप उसके अंदर मैयर कर सकते हैं कि कितने जो फीसद है वो बारिश हुई है। वो आप मिलीमीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं और इंचेस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर और गैसेस इज कॉल्ड विंड, यानी हवा और गैसेस की मूवमेंट को, हरकत को हम विंड कहते हैं, हवा कहते हैं। द एवरेज विंड एयर प्रेशर ऑफ 1 ईयर मेक्स द क्लाइमेट ऑफ द एरिया। किसी भी जगह की एक साल की जो एयर का प्रेशर होता है, यानी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, मतलब एक एवरेज ले लेते हैं कि बहुत हल्की है, नॉर्मल है, वो उस जगह का क्लाइमेट बनाती हैं। द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड एयर ऑफ 1 डे 24 आवर्स मेक द वेदर ऑफ द एरिया। और वहाँ पर जो है उसके जो डायरेक्शन है, विंड की जो स्पीड है या डायरेक्शन है एक दिन की, 24 घंटे की, वो वहाँ का मौसम बताती है। You can check the direction of the wind by making a wind direction operators by yourself as given in the picture। आप खुद से भी जो है वो विंड ऑपरेटर्स बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने हैंडमेड विंड ऑपरेटर्स यहाँ पे वेन दिया हुआ है। आप इसके ज़रिए भी जो है इस पिक्चर को देख के भी, इस डायग्राम की मदद से आप अपने घर में जो है वो विंड ऑपरेटर्स बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी भी नज़र आ रही है और वो एक्टिविटी क्या है? Collect the weather forecast for the upcoming week and make a 7-day weather chart of your country as given in the example। आप जो है वो फोरकास्ट आ जाता है, एक हफ्ते का जो है वो आपको मिल जाता है, आपने उसे कलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जो है वो एक चार्ट बना लेना है। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए? सबसे पहले आपने देखना है टेम्परेचर कितना रहेगा, कंडीशन यानी कि मौसम किस तरह का रहेगा, फिर आपने देखना विंड स्पीड क्या होगी, विंड डायरेक्शन क्या होगी और रेनफॉल बारिश है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों की मदद से आप पूरे एक हफ्ते का जो है वो चार्ट बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।